मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। मोबाइल बहुत जरूरी हो गया है। इंटरनेट से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती, लेकिन इंटरनेट एक जानलेवा भी साबित हो रहा है। मोबाइल में गेम्स इतने खतरनाक हैं जिसकी वजह से लोगों की जानें जाती रही हैं और फिर एक मामला सामने आया है। इसी पर आज हम बात करेंगे, मोबाइल की जानलेवा लत। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल का लती है, अगर आपका बच्चा भी घर में मोबाइल चलाता है, तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़के की मां उससे पबजी गेम खेलने के लिए मना करती थी। हत्या करने के बाद लड़के ने अपनी छोटी बहन को धमकाकर दूसरे रूम में बंद कर दिया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। लड़का 2 दिन तक मां के शव के साथ रहा, लेकिन जब शव सड़ने लगा, जो डेड बॉडी है, तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शव 3 दिन तक घर में पड़ा रहा और आरोपी नाबालिग बेटा शव पर रूम फ्रेशनर छिड़कता रहा और आम दिनों की तरह अपनी दिनचर्या जो है वो उसने जारी रखी। यहां तक कि घर में दोस्तों को बुलाकर पार्टी करता रहा। लेकिन हत्या के तीसरे दिन जब मां की लाश से दुर्गंध ज्यादा बढ़ गई तो लड़के ने अपने पिता को फोन किया। पिता सेना में हैं और इस समय आसनसोल में पोस्टेड हैं। पिता का वीडियो कॉल करके उसने बताया कि मां की हत्या कर दी है और एक बिजली मिस्त्री आया था। पिता पड़ोसियों लखनऊ में ही रहने वाले अपने भाई को इसकी सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि पड़ोसियों लड़के के चाचा ने इसकी शिकायत फिर पुलिस से की। एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी ने बताया कि इस घटना को नाबालिग बेटे ने ही अंजाम दिया। साथ ही पूछताछ में यह भी पता चला कि नाबालिग लड़का पबजी गेम का एडिक्शन था उसे, और उसकी मां उससे मोबाइल से दूर रहने के लिए बोलती थी, पबजी खेलने से मना करती थी, जिससे नाराज होकर इसने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से इस घटना को अंजाम दिया है। घटना ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं घर का बच्चा मोबाइल का लती तो नहीं हो गया है। इसके पहले भी हमने तमाम ऐसी घटनाओं को देखा है। जब ये गेम इतना खतरनाक है, इसके पहले इस गेम को बैन भी किया गया, लेकिन उसी से सिमिलर दूसरे नामों के जरिए इन गेम को फिर से लाया गया। तो नाम तो उनका पबजी नहीं है, लेकिन गेम वो पबजी की तरीके से तमाम सारे गेम्स जो हैं आपको गूगल में मिल जाएंगे जिन्हें बच्चे खेलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कौन सा गेम खेल रहे हो, तो वो बोलते हैं मैं ये दूसरा गेम खेल रहा हूं, लेकिन उसमें और पबजी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो लखनऊ का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बच्चा इतना ज्यादा आदती हो गया गेम का कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहना, आपको वो भी सुना देते हैं। साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की। तो गेम खेलने से मना करने पर बच्चा इतना ज्यादा
हिंसक हो गया कि उसने अपनी मां की ही हत्या कर दी और 3 दिन तक जो उसने किसी से बताया नहीं, जो डेड बॉडी है वो घर में दूसरे रूम में पड़ी रही। छोटी बहन जो थी उसको उसने धमकाया और उसके बाद उसने अपने पिताजी को फोन किया और पिताजी को बताया कि बिजली का मिस्त्री जो मैकेनिक है वो घर आया था। और उसके बाद जब पिताजी ने अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को बताया, पुलिस पहुंची और पुलिस की जांच में निकलकर सामने आया जो हत्या की है वो बेटे ने ही की थी। तो नाबालिग जो है वो इस कदर हिंसक हो गया कि अपनी मां का ही हत्यारा बन गया। कुल मिलाकर ये जो गेम है इतना ज्यादा खतरनाक है। इसके पहले भी हम तमाम बार टीवी चैनल पर चर्चा कर चुके हैं, के न्यूज पर चर्चा कर चुके हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ सीमा त्यागी जुड़ गई हैं, अभिभावक संघ की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। सीमा जी, इसके पहले भी पबजी को लेकर हमने तमाम बार चर्चा की है। इसको सरकार ने बैन भी कर दिया। उसके बाद जब ये बैन हो गया उसके बाद वीपीएन नेटवर्क के जरिए लोकेशन चेंज करके बच्चे से खेलते रहे। उसके बाद दूसरे नामों से और गेम्स आ गए और वो नाम तो दूसरा है लेकिन है वो पबजी की तरह। कितना खतरनाक है जो ये घटना है, बहुत डराने वाली है। कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉनिटर करें, बड़ी चुनौती है अभिभावकों के लिए। सीमा जी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये इतनी दर्दनाक और आश्चर्यजनक घटना है कि समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। एक खाली पबजी गेम को ही हम इसका दोषी ठहरा दें तो शायद सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और फिर से कोई ना कोई ऐसी घटना हो। पता नहीं, एक तो हमारे यहाँ जो बैन होता है, बैन के बाद भी चीजें चलती रहती हैं और सरकार को भी पता है और सब लोगों को पता है, फिर भी वो चीजें एज इट इज चलती रहती हैं। क्यों नहीं इन विदेशी कंपनियों के द्वारा चलाई गई इन चीजों को बिल्कुल बंद किया जाता देश में? नहीं तो हमारी जो ये नई पीढ़ी है इसका सत्यानाश हो जाएगा। जितनी जल्दी ये एक अलार्म है हमारे समाज के लिए कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए, ऐसी घटनाओं से हमें समझना चाहिए, चाहे हम अभिभावक हैं, चाहे हम समाज के नुमाइंदे हैं, चाहे हम सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे हम इस देश को बनाने वाले हैं, शिक्षक हैं, उनको भी इस सारी चीजों को समझना चाहिए कि ऐसी भयानक स्थिति आई क्यों, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, हमारी भी कुछ कमी है इन सब चीजों में। एक तो पिछले 2 साल से कोरोना ने जो एजुकेशन को ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन ला दिया और जिसकी वजह से सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन थमा दिए, वो सब भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। एजुकेशन तो उनसे हुई नहीं, लेकिन बच्चों को समय से पहले उन सब चीजों का एक्सपोजर मिल गया जो उनकी उम्र नहीं है और हम उनको एज ए अभिभावक नहीं समझा पा रहे हैं। और कितना दुख इस घटना को सुन के हो रहा है कि उनके पिता सेना में हैं, जो देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर, हम अपने घर में सेफ्टी पर बैठे हैं, वो सेना में देश की रक्षा कर रहे हैं और उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनकी पत्नी यहाँ सेफ नहीं है। और लखनऊ जैसी जगह में भी 3 दिन हो गए, 3 दिन से डेड बॉडी घर में है और किसी अड़ोसी पड़ोसी को पता नहीं लगा। हम कितने आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमारे आसपास हो क्या रहा है। अगर हम अपनी और आपके बचपन को याद करें, शायद मैं अपने बचपन को अगर याद करूं तो एक जॉइंट फैमिली होती थी, चाचा चाची सब लोग होते थे। गर्मी की छुट्टी में जी आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अरुण मेरठ से। अरुण जी, अपनी राय दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे मंच पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम अरुण सागर है और मैं चाइल्ड एक्टिविटी लीडर हूँ, मैं मेरठ से हूँ। तो मैं सर इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए वो समय ज्यादा पुराना नहीं हुआ है जब हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया हमारी नजरें, जो पेरेंट्स हैं उनकी नजरें भी अपने बच्चों पे से जो है वो हट गई हैं।
जरूरी है ऐसे माहौल में हम अपने बच्चे पर नजर रखें। और जो इस तरीके के जो एप्स है, जो लुभावने गेम वाले एप्स है, जो वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट है, हमारे बच्चे किसी न किसी तरह उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और गंभीर बीमारियों का, साथ में गंभीर अपराधों का जो है वो शिकार होते चले जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि वो अपने बच्चे पर नजर रखें। हालांकि हमें विश्वास है हमारा बच्चा अच्छा है, लेकिन ईश्वर ने अगर हमें आंखें दी है तो इन आंखों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे पर नजर रखें कि आखिर हमारा बच्चा अपने स्मार्टफोन में जो हमने उसे उपहार में गिफ्ट दिया है उस पर आखिर वो कर क्या रहा है, उसकी सभी गतिविधियां जो है वो नोटिस की जाए। और अगर लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे एग्रेशन के रूप में ना लेकर बल्कि उसके साथ बैठा जाए और जो उसके मन में बहुत सारी पहेलियां हैं, जो बहुत सारी पजल है, उन्हें सोल्व किया जाए। जी सर। बिल्कुल जो है बच्चों को वॉच करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, तमाम आपने बातें कही अपनी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसके आगे पूरा संसार झुक जाता है, परमपिता परमात्मा भी झुक जाता है। माँ जो है बच्चे के लिए सबसे पहले गुरु होती है, क्योंकि वही बच्चे को सिखाती है, चाहे कबूतर खाए खरगोश, वही सिखाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ शैलेंद्र भाई कि यहाँ जो है ना माँ द्वारा कोई कमी रह गई, जो बच्चा ऐसी घातक पोजीशन में पहुंच गया। एक बात। नंबर 2, आज से 50 साल पहले जब मैं 18 साल का था, बाल अवस्था में था, मैं कॉलेज में गया, वहाँ जो है अपने जो शिक्षा हमने ग्रहण करी कॉलेज से, उसके बाद आप देखिए मेरे को इतना भय रहता था कि अगर गली में से लड़की जा रही है तो मैं दूसरी गली में से जाता था। डर लगता था कि कहीं लड़की मेरे से बात करती और किसी ने देख लिया तो पिताजी तक बात पहुंचेगी और फिर पिताजी घर जाकर के 3 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मेरे को रखेंगे, वो मुझे मालूम था। मैं भय खाता था। आज मेरे बच्चे है भगवान की दया से, मेरा एक बेटी है जो है वो दुबई रहती है, 2 बेटे साथ रहते हैं। दोनों को कह रखा है भाई कितना ही कमाओ चाहे, परंतु शाम को 8 बजे मेरे घर चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों के ऊपर थोड़े से निगाह रखोगे और कमजोर अगर बच्चा है और कहीं दारू के चक्कर में पड़ गया या चिट्टा के चक्कर में पड़ गया तो घर का सत्यानाश तो है ही है। माँ बाप का जो कमाया हुआ है, जो मकान बना के दिया, उसका भी कोई लाभ नहीं है। सिर्फ ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में होता है, मेरा वो भी खेलता है मोबाइल से, परंतु एक लिमिट तक। जब तक आप लिमिट नहीं रखेंगे, एक जो है ना लक्ष्मण रेखा जरूरी है गृहस्थी में। गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और बच्चों के बीच में भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, रूल्स, डिसिप्लिन और लिमिटेशंस जो हैं वो होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी अपनी राय देने के लिए। तो लखनऊ की जो घटना है बहुत डराने वाली है, दिल दहला देने वाली घटना है, जहां एक नाबालिग बच्चा अपनी मां का हत्यारा बन गया है। और हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी जुड़ गए हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं। सफ़ी, आप ही का रुख करेंगे। ये जो घटना है ये बहुत डराने वाली है, क्या कुछ अब तक अपडेट निकल कर आया इस पूरे मामले को लेकर? सफ़ी। बिल्कुल, देखिए बता दें जो घटना हुई है 3 दिन पहले, ये वाकई बहुत डराने वाली है, क्योंकि एक नाबालिग ने अपनी मां को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वजह सिर्फ पबजी गेम, क्योंकि उसको गेम खेलने से मना किया उसकी मां ने, तो उसने तैश में आकर अपनी मां को गोली मार दी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पबजी की, कि पबजी गेम कैसा है और पबजी गेम की कब शुरुआत हुई। तो पबजी गेम की अगर बात करें तो 4 दिसंबर 2017 को इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी और 500 मिलियन से ज्यादा इसको जो लोग हैं वो खेल रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर खेलने वाले की बात करें तो टीनेजर्स हैं, लगभग 12 साल से लेकर 16 साल 17 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इस गेम को खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर घर में इस गेम को खेला जाना माना जा रहा है कि हर घर में ये गेम खेला जा रहा है। देखिए अगर बात करें हम कि जिस गेम को बंद किया गया है, बात करें चाइनीज जो गेम थे लगभग 117 गेम, उनको तो बंद कर दिया गया, जिसमें पबजी मोबाइल लाइट नाम से एक गेम आया था, वो पबजी से मिलता जुलता था, उसको बंद किया गया था। लेकिन पबजी को अभी तक नहीं बंद किया गया, जो कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। काफी दिमाग पर जोर पड़ता है और बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने से कतराते हैं और लगातार पबजी गेम खेलते हैं। यही महंगा पड़ गया। जो बात करें हम पीजीआई थाना क्षेत्र में, जब महिला ने अपने बच्चे को मना किया, मां ने कि गेम मत खेलो, उससे पहले
10,000 रुपए चोरी हुए थे उसके घर से, जिसको लेकर मां ने उस बच्चे की पिटाई भी की थी। तो कहीं ना कहीं पहले से ही वो नाराज बैठा था, और उसके बाद उसने जब पबजी खेलने को लेकर उसकी मां ने मना किया कि बेटा लगातार पबजी खेल रहे हो, ना पढ़ाई है ना लिखाई है, तो बेटे ने तैश में आकर, जो कि पिता उसके सैन्य अफसर हैं, उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर घर में है, उसने लाइसेंसी रिवाल्वर घर से निकाली और मां को गोली मार दी और मां की हत्या कर दी। लेकिन इसमें सवाल यह खड़ा होता है कि जब गोली चली तो आस पड़ोस में आवाज जरूर गई होगी, तो आस पड़ोस वालों ने किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरा सवाल यह है कि घर में छोटी बहन थी, उसको भी डराया धमकाया, और जब बदबू आने लगी 2 दिन बाद कमरे से, तो उसने क्या किया, अपने पिताजी को फोन किया जो कि सैन्य अफसर हैं, बाहर हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। उनको बताया एक झूठी कहानी कि बिजली वाला आया था। सवाल ये उठता है कि बच्चा पहले से ही जो हिंसक प्रवृत्ति का था, पहले से गुस्से वाला था, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, या फिर जब उसने गेम खेलना शुरू किया तब वो ऐसा है? जो इलाकाई लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, अगर परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों का कहना था कि बच्चा ऐसा नहीं था, यह काफी हंसमुख था, सबसे मिलनसार था, सबसे मुलाकात करता, सबके पास बैठता था। लेकिन जब से ये पबजी गेम खेलने लगा है तब से ये अकेला रहता है, लगातार पबजी गेम खेलता है। और पबजी गेम की अगर दीवानगी की बात करें तो लगातार दिनों रात ये गेम में घुसा रहता था। इसी को लेकर इसकी मां काफी नाराज रहने लगी थी और लगातार इसको मना कर रही थी, काफी दिनों से बहुत स्टिक हो गई थी कि पबजी गेम मत खेलो, पबजी गेम मत खेलो। और उस दिन भी अगर 3 दिन पहले की बात करें, गेम के लिए मना करना जो है वो इतना भारी पड़ा कि जान पर आ गई। सफिया बने रही हमारे साथ, और भी खास मेहमान बने हुए हैं। सीमा त्यागी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे साथ शानू भी जुड़ गए हैं बरेली से। शानू, आप ही के पास आएंगे। अगर बरेली की बात करें तो इसके पहले वहां भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई कि गेम खेलना मना करना जो है उससे बच्चे नाराज हो गए, हिंसक हो गए। शानू, देखिए, बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बताना चाहूंगा, बरेली में काफी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें सिर्फ ये पबजी गेम ही नहीं, और भी गेमों की बात की जाए जिसमें पब्लिकली जो गेम खेले जाते हैं, वहां पर भी ऐसी काफी घटनाएं सामने आई जिसमें माँ बापों के मना करने पर या फिर टोकने के बावजूद बच्चे सुसाइड कर लिया करते थे, या फिर माँ बापों से बदतमीजी कर लिया करते थे, या फिर काफी प्रकार की घटनाओं को वो अंजाम देते थे। लेकिन अब जो लखनऊ की जो वारदात हुई है, ये वाकई में एक दिल दहलाने वाली ये घटना है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा अपनी माँ को सिर्फ इस बात पर गोली मार देता है कि सिर्फ उसको पबजी से मना कर देना कि गेम मत खेलो, और टोका टाकी करने पर ही वो इतना इरिटेट हो जाता है कि जिस वजह से वो अपनी माँ को मौत के घाट उतार देता है। देखने वाली बात है शैलेंद्र की पबजी गेम की बात की जाए तो लगातार इस पर मुद्दे उठते नजर आए हैं और काफी प्रकार की इस पर टिप्पणियां भी होती आई है कि इसको बैन किया जाए। लेकिन अब ये कभी बैन नहीं हुआ, कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से ये फिर गेम को शुरुआत कर दी गई। लेकिन अब ये वारदात हो गई है, बड़ा सवाल उठ चुका है कि पबजी गेम के इस तरीके से बच्चों के दिमाग में ये अपना घर बसा लेता है कि आखिर बच्चे इसको लेकर के किसी भी हद तक गुजरने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ खुद एक माँ बाप जुड़े हुए हैं जो कि हमारे साथ सामने खुद बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके बेटे भी हैं और एजुकेटेड हैं और पबजी गेम का शौक हर घर में होता है। खुद जान लेते हैं कि आखिर माँ बापों के सामने इस प्रकार किस तरीके से इनको सामना करना पड़ता है अपने बच्चों का। क्या नाम है मैडम आपका? मैम, लखनऊ में एक वारदात हुई, उसमें एक नाबालिग बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी। पबजी गेम हर कोई घर में खेला जाता है, आपके घर में बच्चे होंगे, किस तरीके का सामना करना पड़ता है आपको? एक्चुअली खेलता मेरा बेटा भी है, मगर इस तरीके से परेशान नहीं करता है, मतलब कहना ना मान रहा हो या ना इस टाइप से तो नहीं है। खैर हाँ, मगर जो बच्चे ने किया है वो गलत है और मैं सभी बच्चों से कहूंगी कि इस टाइप से। शानू, आपकी आवाज नहीं आ रही, चाहेंगे फोन को अनम्यूट कर लें आप। शानू, आपकी आवाज जो है वहां से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस आएंगे शानू आपके पास। हमारे साथ प्रशांत त्यागी भी बने हुए हैं देवबंद से, शानू के पास वापस आएंगे। उन कुछ तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रशांत देवबंद से है। प्रशांत, देवबंद की अगर बात करें तो वहां पर ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गेम्स खेलते हैं, तो क्या ये माने जो बच्चे हैं हिंसक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, अग्रेशन बहुत ज्यादा है, जरा सी बात पे गुस्सा हो रहा है,
और ये जो खबर सामने आई लखनऊ की, इसको लेकर वहां के लोगों की क्या राय है? प्रशांत जी, मैं देवबंद बैठा हूँ, जिन बच्चों के पास बैठा हूँ, मेरी इन बच्चों से बात हो रही थी कार्यक्रम से पहले। तो मैं पूछ रहा था इनसे कि आप गेम खेलते हैं, तो ये भी कहने लगे अंकल हम भी पबजी गेम खेलते हैं। और मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं ज्यादातर गेम में हमेशा रहते हैं, और इसकी वजह से हर घर की समस्या बन चुकी है। कुछ चीजें लखनऊ की घटना सामने आ गई, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सामने नहीं आ पाती, और इस गेम की वजह से काफी घरों के में टेंशन हमेशा रहती है। यहाँ तक कि पति पत्नियों के बीच भी झगड़े काफी होते हैं, क्योंकि वो रोकते हैं, और लेकिन माँ का कहीं ना कहीं लाड दुलार भी बच्चे को मिलता है। इसका परिणाम लखनऊ की घटना जैसे रूप में आता है। जी प्रशांत, हम चाहेंगे कुछ बच्चे जो आपके साथ नजर आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो भी गेम खेलते हैं। तो गेम खेलने का कोई टाइम जो है वो निर्धारित होता है कि वो भी गुस्सा करते हैं अगर गेम खेलने से मना किया जाए? उनकी क्या राय है जो मोबाइल में गेम्स हैं उनको लेकर? आपका नाम? चोर। आपका? आप गेम खेलते हो? कौन सा? तो पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं? तो जैसे आप गेम खेलते हैं, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते? घर परिवार में कोई रोकता नहीं? अच्छा, लड़ाई भी होती है? अच्छा, तो जैसे आगे की जो गेम है, पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते हो या गेम को ज्यादा? बताइए। पढ़ाई को। तो एक बच्चे हो रहे हमारे साथ, आपका नाम? तो आप गेम खेलते हो? कौन सा गेम खेलते हो? पबजी। क्यों? अच्छा लगता है। पढ़ाई पे फोकस नहीं करते? अच्छा, तो इस प्रकार ये गेम गलत आदतों में भी आता है, कैसा फील होता है? तो हम अच्छा, ज्यादा नहीं खेलते। तो जी हमारे साथ ये बच्चे थे जो बता रहे थे कि गेम कुछ खेलते हैं, कुछ कम खेलते हैं। जी ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए, आपके पास भी लौटेंगे। और भी संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उससे भी जानेंगे कि वहां की राय क्या है, क्योंकि घटना जो है लखनऊ की बहुत ज्यादा डराने वाली। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। मेरा वॉलेट? अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो? वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहां से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी? जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता, और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ, और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से? मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं मोबाइल की लत को लेकर कि लत इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि जान पर आ गई, और एक नाबालिग बच्चे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, और कारण था पबजी खेलने से मना करना। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई संवाददाता अलग अलग जिलों से बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीमा त्यागी हैं, अभिभावक संघ की अध्यक्ष हैं। सीमा जी, आप ही के पास आएंगे। आजकल के बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा है,
कि गेम के अलावा अगर किसी काम के लिए मना किया जाए या किसी काम के लिए कहा जाए तो बहुत जल्दी बच्चे सुनते नहीं। ये एक घर नहीं, कई सारे घरों की कहानी है। पैम्परिंग, लाड प्यार ज्यादा करना, ये बड़ा कारण है कि बच्चे जो हैं, और ये फ्रेंडली बहुत ज्यादा हो गए हैं आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, वो बड़ा कारण है। सीमा जी। बिल्कुल, अभी जिस पबजी गेम की हम बात कर रहे हैं, उस पबजी गेम में जो फाइटिंग वाले सीन्स है उसमें लगभग वो ही चीजें हैं और बच्चे उसको बैठे देखते रहते हैं, तो उससे दिमाग में गुस्सा ही बढ़ता है। दूसरे एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी सभी अभिभावकों को जो भी सुन रहे हैं, कि गेम खेलने के लिए पार्क होते हैं, गेम खेलने के लिए दोस्त होते हैं मैदान में, ये मोबाइल गेम खेलने के लिए नहीं होते। तो आप बिल्कुल भी, स्पेशली मम्मियों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि कुछ चीजें हमें स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को रोकनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए अब तो सब स्कूल खुल गए हैं, ऑफलाइन स्कूलिंग है, आपको पढ़ाई के लिए मोबाइल की जरूरत है तो एक टाइम मान दीजिए, और जब बच्चा मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा है तो आप समय निकाल कर उसके साथ बैठ के गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, मूवी देखने के लिए, और चीजों के लिए बच्चों को फोन अलाउ मत कीजिए। और जो टीन एज में आपके बच्चे हैं, रात में आप उनके फोन, लैपटॉप, मोबाइल अपने पास रखकर तब उन्हें सोने जाने दीजिए। अदरवाइज हमारी जो नई पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएगी, हम नहीं रोक पाएंगे उनको। हम ज्यादा पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागते भागते इतना भूल गए कि हमें अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता का भी ध्यान रखना है। समय से पहले एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, अगर 2 महीने का बच्चा है और उसको रोटी खिलाने की कोशिश की जाए तो वो झेल नहीं पाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही जो बच्चा मेरा 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का है, इस मोबाइल में इतनी चीजें हैं कि जो उसके देखने की नहीं है, और हम उसको 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं। और हमारी सच्चाई ये भी है कि हम आजकल पेरेंट्स भी, हम मम्मियां भी, पापा भी फोन में ज्यादा लगे रहते हैं और बच्चे भी इसी काम को करते हैं। तो क्यों नहीं हम बच्चों को गेम खिलाने के लिए पार्क में ले जाते, बाहर ले जाते, बच्चों को उनके साथ खुद खेलते। असल में एक कारण ये भी है कि जो दौड़ती भागती जिंदगी हो गई है उसमें हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, और संयुक्त परिवार खत्म होने से बच्चों की दायरा सीमित हो गया है, मम्मी पापा और बच्चे। और एक और जो हमारे खुद के संबंध अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से नहीं है, तो हमारे बच्चों के संबंध कैसे होंगे कि वो पार्क में 1 घंटा खेलें, पसीना बहाएं। आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है ये हम पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ ये चाहें कि बच्चों के, सच्चाई हमारे समाज की ये भी है इस वक्त कि छोटा सा बच्चा है, अगर वो दूध नहीं पी रहा तो मम्मी टीवी चलाकर और उसके हाथ में दूध की बोतल दे देती है, कहती है टीवी देखते देखते ये तो दूध पी लेता है। हम पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि छोटा सा बच्चा फोन चलाता है, हम खुश होते हैं, बताते हैं रिश्तेदारों को, देखो इतना छोटा सा है और दबाकर वीडियो देख लेता है। हम अपने आप इस कल्चर की तरफ अपने बच्चों को बिल्कुल, और आजकल पेरेंट्स भी मोबाइल में ही घर पर भी बिजी रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि बाहर से जब काम खत्म हो गया, घर पहुंचे या घर का काम खत्म हो गया, तो जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो कल्चर अब खत्म होता नजर आ रहा है। इसी बीच आपको सीधे हल्द्वानी ले चलेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। आप सब लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाई और फिर चंपावत की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर फिर से भरोसा दोहराया और ऐतिहासिक, और मैं सच कहूं तो मुझे भी जब पूछा जा रहा था ऊपर से, तो मैं ये कह रहा था कि 85 से 90% तक वोट मिल सकते हैं, और जब ये 93% और 94% तक पहुंच गया तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम इसको मानता हूं कि आप सबके जो कार्यकर्ता सीधे वहां लगे हुए थे वो तो काम कर ही रहे थे, लेकिन जो लोग वहां पहुंच नहीं पाए क्योंकि संगठन की ऐसी व्यवस्था थी, इस बार हमारी रेखा दीदी ने, आदरणीय हुसैन जी ने, और ऊपर से हमारे महामंत्री संगठन संतोष जी ने और अजय जी के द्वारा जो संचालित हो रहा था, तो सबको कहा गया था कि इस बार जो है चुनाव में
सबको कहा जा रहा था कि इस बार चुनाव में आप लोग वहीं से अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए। गर्मी भी बहुत थी नीचे के टाइम से, क्यों प्रेम भाई? आप तो गए थे और चंदन रामदास जी, रेखा जी, हमारे गणेश जोशी जी, लगातार अजय टमटा जी और कैलाश शर्मा जी तो पूरे चुनाव के प्रभारी थे वहां। ये तो एक भी दिन घर नहीं गए हैं? एक भी दिन घर नहीं गए। और बहुत गर्मी थी, मैं देख रहा था जैसे मैं यहाँ उतरता था सौरभ जी, तो पूरी भीड़ लग जाती थी। वहीं से खटीमा में उतारना पड़ता था हेलीकॉप्टर, या कभी मैं रोड पे जाता था तो वो राम सिंह खेड़ा जी कह रहे होंगे जो हमारे कौन है? साथिया नहीं जानते? अच्छा, कोई बात नहीं। स्वामी आत्मानंद के नाम से स्कूल खुला है ना? स्वामी जी पढ़ाई में बहुत तेज, हमेशा क्लास में ओवर आते है ना। एमएससी उन्होंने टॉप किया गोल्ड मेडलिस्ट में, है ना। और जैसे ये हमारे कलेक्टर साहब है ना, आईएएस परीक्षा दिलाए, वैसे वो भी आईसीएस के एग्जाम दिलाए थे उसमें टॉप 10 में आए थे, लेकिन उन्होंने विवेकानंद आश्रम ज्वाइन कर। और जब यहाँ इस स्कूल में स्वामी जी कई बार आ चुके हैं, वो देवांगन जी वगैरह सब लाए थे, है ना। स्वामी जी यहाँ आते थे, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया, इसलिए उसके नाम से फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना हमने शुरू की। ठीक है, अब जोरदार ताली बजाओ। और कोई सवाल पूछना चाहता है? ओ लेडीज 10 बार। सर मैं पूछना चाहूंगी कि आप चीफ मिनिस्टर कैसे बने? वो कोई फार्मूला नहीं रहता, केमिस्ट्री का फार्मूला रहता है। यस सर। वैसे का ये राजनीतिक फार्मूला अलग है। यस सर। उसमें कोई जरूरी नहीं कोई चीफ मिनिस्टर बने। सर और मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताते हैं? राजनीति में कोई छुट्टी नहीं हो सकती, है ना। अभी हम लोग पिछले 1 महीने से मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला रहा हूँ। सरगुजा भी गया, बस्तर भी गया। 4 मई से शुरू किया, आज 8 जून है, तो 5 जून तक के मैं कार्यक्रम में था 20 विधानसभा में, तो वहाँ जाता था और भेंट मुलाकात कार्यक्रम। तो किसी आम के पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे, पीपल के, साल जंगल में बहुत साल के पेड़ होते हैं, तो वहाँ घना छाया रहता उसका, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो हैं भूपेश बघेल एक स्कूल में पहुंचे हैं, जहां बच्चों के साथ वो संवाद स्थापित कर रहे। वापस अपने कार्यक्रम की बात करेंगे। हम बात करें लखनऊ की घटना की, जहां पर एक नाबालिग खेलने से मना करने पर अपनी मां की हत्या कर दी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शानू हमारे साथ बने हुए हैं बरेली से। शानू, आप ही के पास आएंगे। ब्रेक से पहले आपकी आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। पबजी को लेकर के बड़ी वारदात सामने आई है। मैं खुद यहाँ पर एक जो पबजी प्लेयर है जिसका नाम आयुष बता रहे हैं, और इनसे कुछ जान लेते हैं आखिर जी पबजी का क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से इन लोग को लत लगती है। आखिर एक बच्चे ने, नाबालिग बच्चे ने इस घटना को अंजाम दे दिया, बड़ा विषय है, और इससे काफी लोगों में एक गलत संदेश भी पहुंचा है, और कुछ लोग इसमें जो मम्मी पापा हैं वो अलर्ट होने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आयुष पाटिल। आयुष, आप पबजी खेलते हो, कब से खेलते हो आप? लगभग 2-2.5 साल। किस तरीके का गेम है, कैसे इसमें आप लोग को इंटरेस्ट आ पाता है? ये कुछ मतलब जैसे ये जो घटना है इसको देखते हुए ये नहीं कि मतलब कुछ गलत टाइप से कुछ है। ये एक नॉर्मल गेम है, इसमें हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, और ये कुछ गलत प्रभाव नहीं डालता हम लोग के ऊपर कुछ भी। इसकी आप लोग को जिस तरीके से आप लोग कंटिन्यूसली खेलते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं, उसके बावजूद भी खेलते रहते हैं, तो इससे क्या मन नहीं हटता है? क्या वजह रहती है? मतलब इसमें ही पूरा दिन लग जाता है आप लोग? थोड़ा हाँ एंजॉय मिलता है मतलब हम लोग को, और मतलब हम लोग का स्कोर हो सकता है, पर दोस्त होते इकट्ठे बैठ के खेलते हैं तो आपस में बातें भी रहती हैं और भी चीजें मिलती मतलब।
तो क्या लगता है ये बच्चे ने जो घटना को अंजाम दिया है, अपनी माँ को गोली मारी है जिनकी डेथ भी हो चुकी है, तो क्या लगता है ये उसके मन में क्या वजह रही होगी, किस उसने सोच करके ये प्रयास कदम उठाया? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब ये जो किया है ये गलत है, ऐसा ना हो। शानू, एक सवाल पूछिए इनसे कि जो पबजी गेम है इसका गुस्से से क्या कनेक्शन है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो पबजी गेम्स खेलते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और उनकी जो सोशल लाइफ है, चाहे वो बच्चे हो बड़े लोग भी खेलते हैं, वो घर में भी बहुत कम बात करते हैं, बाहर वालों से बहुत कम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गेम के जो उनके दोस्त हैं, जो यूनिवर्सल गेम है, कहा जाता है कि आपकी दोस्ती दूसरे देश के लोगों से भी हो जाती, उनसे तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, बाकी लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं। आयुष, एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, क्या लगता है ये जो आप लोग जब लोग गेम खेलते हो तो घर के जो पेरेंट्स होते हैं और घर के जो भाई बहन होते हैं उनसे कहीं ना कहीं दूरी बनती है, और दूसरा सवाल ये भी रहेगा जी, इसमें जो गुस्से का इरिटेशन होती है, जिस तरीके से आप लोग गेम खेलते हैं, वो गुस्सा कहाँ तक आप लोग को ले जाने का प्रयास करता है? नहीं, मतलब ये तो गुस्से वाली बात है, ये हम लोग का ऐसा होता है जैसे कि कोई गेम में नॉर्मल हम खेल रहे हैं, किसी बात पे गुस्सा है तो वो गेम तक ही सीमित रहता है, उससे बाहर कुछ नहीं होता। नहीं, और आपके ये जो गेम है इसके बाद आप लोग का क्या ऐसा मतलब इंटेंशन आप लोग को पैदा हो जाती है कि मतलब माँ बाप से बात नहीं करना, घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों से बात नहीं करना, दूरी बना के रखना, सिर्फ गेम की तरफ ही फोकस करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज को मैनेज करके सीखना होता है हम लोग को। मतलब किसी के दिमाग के ऊपर हम कह नहीं सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बस। तो शैलेंद्र, साफ तौर पर देखा आपने, इनका कहना है आयुष का कि हर किसी के मेंटलिटी बिल्कुल, कुछ लोग जो हैं वो चीजों को मैनेज कर लेते हैं, गेम को गेम की तरह खेलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं और तब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। शानू, आप बने रहिए, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, दीपक ठाकुर। दीपक जी हापुड़ से जुड़ गए हैं। दीपक जी, हम चाहेंगे अपनी राय दें आप। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये पबजी गेम जो है इसके अंदर बच्चे एक दूसरे को बंदूक और गोलियों से एक दूसरे को मारते हैं, एक टीम बन जाती है, दूसरी टीम बन जाती है, वो दूसरों को मारते हैं, और गोली चलाने का जो उनको सुख प्राप्त होता है वो एक बच्चों के अंदर क्राइम करने की भावना को बढ़ाता चला जा रहा है। बिल्कुल, एक ये भी बड़ा कारण है कि जैसा आप खेलते हैं और वैसे ही आपके दिमाग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपकी राय के लिए। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, साइकेट्रिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। और सर, आप ही के पास आएंगे कि ये जो गेम है सर, पबजी है या फिर इसके सिमिलर और भी गेम्स हैं, कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है आपके मेंटल हेल्थ पर? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं लखनऊ की जो घटना है बहुत डराने वाली है। इसके पहले भी हमने कई बार देखा कि जो पबजी गेम के चलते लोग अपने ऊपर अटैक करने लगते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, और यहाँ तो एक बेटे ने अपनी माँ को ही मार दिया। सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पबजी गेम है क्या, व्हाट इज पबजी गेम। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एक ऑनलाइन गेम है, जैसे कहीं पर भी बस इंटरनेट कनेक्शन आपके पास हो और एक मोबाइल हैंडसेट हो, एडवांस जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं। कोई टैलेंट की जरूरत नहीं इसमें, आपको इस गेम को शुरू करने के लिए कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं। जो बच्चों में आजकल एक पीयर प्रेशर जिसको कह सकते हैं, उस पीयर प्रेशर की वजह से ये एक स्मार्टनेस का उनका एक सिंबल है कि हम ये स्मार्टनेस इसको हमें फील होगी इसमें। अब हम लोग आते हैं इस गेम में, जैसा कि अभी एक दर्शक बात कर रहे थे, पूरी बात उनकी हो नहीं पाई। इस गेम में जनरली गोलीबारी, गोली चलाना, अटैक करना, तो जो व्यवहारिक मनोदशा है इस गेम की, जो ये गेम जिस सराउंडिंग्स में है उसमें एग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बच्चे में एग्रेशन दिखेगा तो इस गेम में आगे बढ़ सकेगा, स्पीड दिखाई पड़ेगी तो आगे बढ़ सकता है, इम्पल्सिविटी अगर होगी, बहुत जल्दी रिएक्शन टाइम उनका जो है बहुत तेज होना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना है। चैलेंजेस हैं, एक चैलेंज खत्म किया तो फिर दूसरे चैलेंज पे गए, तो ये सब चीजें इस गेम की सराउंडिंग्स में है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं। दूसरा, जब आप गेम खेल रहे होते हैं उस दौरान एक जो दूसरे गेमर्स हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में उस बच्चे को पता भी नहीं कि अगला कौन आदमी क्या गेम खेल रहा है, उसकी वॉइसेस भी आती रहेंगी। साथ में इस गेम में जो इसमें सॉफ्टवेयर जिस तरह से लोगों ने डाउनलोड किया है इसमें, उसमें तरह तरह की आवाजें भी साथ में चलेगी, नो मर्सी, फायरिंग,
तो जब ये इस तरीके की चीजें होंगी तो बच्चा एक एक्टिवली ना सही पैसिवली उन आवाजों को सुन के धीरे धीरे उसी सराउंडिंग्स में डेवलप हो रहा है। अब आते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ पे। जब कभी इस तरीके की चीजें शुरू होती हैं, ऐसी बातें आती हैं, तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर एक उत्साह मिलता है, उसको लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी, हमको एक स्पार्क मिल रहा है इस गेम को खेल के। एक जिसको हम लोग की साइकियाट्रिस्ट की भाषा में कह सकते हैं कि डोपामीन प्रोड्यूस होता है उस समय, केमिकल जो है, तो उससे इनको उत्साह मिलता है। उनको लगता है जैसे नशा करने वाले व्यक्तियों के लिए कोकीन लेने पे, नशा करने पे जो उत्साह मिलता है, वो उनको लगता है कि इस गेम के साथ हमको वो नशा मिल रहा है, हम एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने से कंट्रोल बिल्कुल करता है। और डॉक्टर देवाशीष से भी हम कहेंगे कि स्टेजेस होती हैं, वहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं आपको, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वहां आपको दिखाना होता है कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूं। हम ये नहीं कह सकते इस गेम को खेलने के बाद उसका जो मेंटल हेल्थ है बिल्कुल खराब हो जाता है, वो बाकी चीजों को उसको होश नहीं रहता, क्योंकि ये जो घटना है उसमें अगर हम बारीकी से देखें, पहले वो मारता है, अपनी बहन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, फिर जब स्मेल ज्यादा हो जाती है तो वो रूम स्प्रे का छिड़काव करता है, और उसके बाद जब देखता है कि अब चीजें बाहर जा रही हैं हमारी हद पकड़ से, तो अपने डैड को कॉल करता है, कहता है कि बिजली मैकेनिक आया था और उसके बाद मम्मी की जो है हत्या हो गई है। तो उसका जो दिमाग जो काम कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वो उसको अपने को कैसे बचाना है, इसकी उसने कोशिश भी की है। वही है ना सर, मतलब इस गेम को खेलते खेलते धीरे धीरे जो मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही, उसमें रियलिटी से दूर होना शुरू हो जाते हैं, एस्केप फ्रॉम रियलिटी। दूसरा, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हल्की फुल्की स्टार्ट होती है शुरू में, एंजाइटी और डिप्रेशन, और यही चीजें आगे कन्वर्ट हो जाती है एंटी सोशल एक्टिविटी में। तो ये पूरा ना पूरा एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो रहा है जो एक छोटे से मासूम बच्चे को धीरे धीरे कम उम्र में ही अपराधी बना रहा है। डॉक्टर देवाशीष जी, इससे बचने के क्या उपाय हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे पहले के जमाने में कहा गया था कि जॉइंट फैमिली के एक ग्रूमिंग जो बच्चों की होती थी वो बड़ी अच्छी रहती थी। बचपन से ही ये इमोशनल इम्बैलेंस जो लोगों में आजकल हो रहा है, उसको बैलेंस करने के तरीके बचपन से ही सिखाए जाते थे। मदर फादर अगर ध्यान नहीं दे पा रहे तो फैमिली के दूसरे मेंबर देते थे। अब हम इस समय आ गए हैं 21वीं शताब्दी में, धीरे धीरे हम लोग मैकेनिकल होते जा रहे हैं। मैकेनिकल होने का मतलब ये है कि मदर फादर दोनों लोग सर्विस में हैं, बच्चा मेड के सहारे पल रहा है। मेड के सहारे पल रहा है तो वो जो इमोशनल एक जिसको कोशेंट कह सकते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस में आईक्यू लेवल बताया जाता है, आईक्यू लेवल के बारे में डिस्कशन होता है, ऐसे सभी फैमिलीज में और स्कूल्स में मतलब हमें इमोशनल कोशेंट पे भी काम करने की जरूरत है। इमोशंस की क्या क्या चीजें हैं वो बच्चे को सिखाना पड़ेगा, स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी और फैमिलीज में। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई कि आप बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनको समय समय पे आप इनवाइट करते रहिए, उनसे आप डिस्कशन करते रहिए। बच्चों पर आपको हर फ्रंट पे नजर रखनी है, चाहे वो स्टडीज हो, उनके गेम्स हो, उनके दोस्त हो, उनका जो बिहेवियर है, आपको हर चीज पे बच्चों पे नजर रखनी पड़ेगी और हर फ्रंट पर आपको आना पड़ेगा। जब आप उन चीजों को स्ट्रिक्टली और देखते रहेंगे तो एक आइडिया आपको लगता जाएगा कि बच्चा हमारा व्यवहारिक जीवन में अब ये पहले से थोड़ा अलग हो रहा है या इसका जैसे ही पहले से जीवन चल रहा था वैसे ही चल रहा है। माँ बाप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और अगर ऐसी चीजें दिखती हैं तो सतर्क होने की जरूरत है, इमीडिएट उस पे काम करने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि जैसे कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसको लेकर तुम काम करते हैं। डाइट बैलेंस हो, उसके साथ साथ डिजिटल बैलेंस भी बहुत जरूरी है। आप फोन से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी चीज से दूर करो तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ती बच्चों की, इससे मुझे दूर किया जा रहा है, इसमें तो मैं इसको तो मैं पाकर रहूंगा, ये ह्यूमन नेचर है। तो एक जो डाइट है वो तो बैलेंस है आपकी, डिजिटल बैलेंस भी बहुत जरूरी है आज के वक्त में, कि कितने वक्त तक आपको फोन देना है, कितने वक्त तक आपको फोन खेलना है। प्लान करना पड़ेगा, ये प्लान करना पड़ेगा
और ये एडिक्शन इतना बुरा है, जैसे एक किसी अल्कोहलिक को आप मना कर दे जो रोज अल्कोहल लेता हो, उसको अचानक एक दिन आप अल्कोहल ना दे तो जिस तरीके की कंडीशन उसकी होती है, वैसी ही कंडीशन इन बच्चों की हो रही है जो इस समय एडिक्टेड हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में इसको गेमिंग डिसऑर्डर करके पूरी 194 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, दैट्स अ डिसऑर्डर। जिस तरह से एक शराबी परेशान होता है शराब के लिए, उसी तरह से ये बच्चे आजकल गेम खेलने के लिए परेशान। तो इन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें कि ये एक प्रॉब्लम है और इसको हमें मिलजुल के सोसाइटी को, पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, सबको मिलकर इसमें साथ देने की जरूरत है। बिल्कुल। सीमा जी के पास आएंगे। सीमा जी, अक्सर हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो कभी कभी नहीं पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, लेकिन जो स्कूल के जो उनके टीचर्स होते हैं अगर वो कुछ कहते हैं तो उसको जरूर फॉलो करते हैं। जो ट्यूशन्स पढ़ाने उनकी घर पे टीचर्स आते हैं या फिर वो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको जरूर फॉलो करते हैं। तो ये माने कि जो टीचर्स हैं उनको कन्वे करना है इन सब चीज़ों को लेकर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो शेड्यूल है घर पे वो अगर कहेंगे तो शायद वो माने। जो टीचर्स है उनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बिल्कुल, इस सारी चीजों में बल्कि बच्चे के जीवन को सही शेप देने में टीचर्स का बहुत अहम रोल है। और अब हमें ये करना पड़ेगा, कुछ स्कूल इसकी पहल कर भी रहे हैं कि इन सब चीजों के ऊपर स्कूल सेशंस कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। क्योंकि जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था, आपके संवाददाता बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था कि गेम में कुछ नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गेम की पूरी जो प्लानिंग है वो पूरा वायलेंट है। गेम वो वायलेंस ही सिखा रहा है। आप एक दूसरे को गोली मारने का बात कर रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, आप उसमें नो मर्सी जैसे शब्द हैं, फायर तुरंत कर रहे हैं, इम्पल्सिवनेस आपकी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों के ऊपर सरकार को स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और स्कूलों को भी अपनी भूमिका देखकर, क्योंकि ये तो बिल्कुल कटु सत्य है और ये होता भी है कि पेरेंट्स के पास समय आज के टाइम में नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। और हम जानते हैं कि शिक्षा ही सबसे बढ़िया ऐसा माध्यम है। अध्यापक का रोल एक बच्चे के जीवन में बहुत ज्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ लोगों से इस बात की अपील करूंगी, सभी शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, कि वो बच्चों को इस चीज की भी ट्रेनिंग दे कि ये पबजी जैसे गेम जो है, और बच्चे बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चों के हाथ में। इसके अलावा सीमा जी अगर पहले की अगर बात करें, जब हम बहुत छोटे होते थे तब हम देखते थे कि जो गर्मी की छुट्टियां होती थी, विंटर वेकेशन होते थे, तो हम लोग छुट्टियां मनाने नानी के घर जाते थे, रिश्तेदारों के घर जाते थे या दूसरे टूर पर जाते थे। अब ऐसा चलन बिल्कुल रहा ही नहीं है। अब बहुत कम ऐसा है कि जो बच्चों की छुट्टी हो तो वो अपने नानी के घर जाएं। अभी साउथ इंडिया का कोई स्कूल है, उसने एक पूरा तैयार करके दिया शेड्यूलिंग कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को नानी के घर जाना है, साइकिलिंग करनी, आउटडोर गेम्स हैं वो खेलने हैं, और इसकी पूरी रिपोर्ट जो पेरेंट्स हैं वो देंगे उन्होंने कहाँ कहाँ टाइम बिताया। तो जैसा उस स्कूल ने किया ऐसा बाकी स्कूलों को भी करना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत मस्ट है। स्कूल टाइम पर तो आप नहीं कर सकते, जो छुट्टियां हैं उसमें ही आप ऐसा करें ताकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो, आप उस पर भी फोकस करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्कूलों को इस बारे में पहल करनी पड़ेगी। अगर समाज को बचाना है, अपने इन भविष्य को बचाना है, नौनिहालों को बचाना है, इस पबजी जैसे गेम से बच्चों को निकालना पड़ेगा। और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार को भी लेने पड़ेंगे कि इनको बिल्कुल बैन कर दिया जाए। और पेरेंट्स को भी कुछ चीजों के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आप इन गजेट्स का इस्तेमाल अपनी एजुकेशन के लिए कीजिए, अपने आप को बर्बाद बिल्कुल। एक टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इतने वक्त तक आपको फोन मिलेगा, उसके बाद आपको फोन नहीं मिलेगा। और जो इंटरनेट होता है उसको भी सीमित कर दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत से घरों में वाईफाई लगा होता है तो आप वाईफाई का फायदा उठाते हैं। और रात को जब ये भी देखते हैं कई सारे घरों में रात को बच्चे सब सो जाते हैं तो वो फोन का इस्तेमाल भी करते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी घटना ना हो। समय का अभाव है, सीधा सफी के पास चलेंगे। सफी, जो घटना हुई है अब इसको लेकर जो आसपास के इलाके हैं, कैसा माहौल है इस वक्त वहां पर?
अब बिल्कुल देखिए, अगर आसपास के इलाके की बात करें तो सभी में दहशत है, क्योंकि जो ये घटना है ये बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। क्योंकि जो फैमिली लोग हैं जिनके अभी टीन एजर्स हैं, जो 17 साल से, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके घर में हैं, वो काफ़ी परेशान है। क्योंकि हर घर में अगर 17-18 साल का बच्चा है तो वो ज़रूर पबजी गेम खेलता है। और टीन एजर्स की अगर बात करें तो जो उनके माता पिता इस घटना को सुनकर काफ़ी दहशत में है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है दहला देने वाली है, और सभी को दहलाया भी। अगर आस पड़ोस की बात करें तो यहाँ के जो आस पड़ोस हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है इसकी उम्मीद भी कहीं से नहीं लगाई जा सकती थी। क्योंकि अगर इस बच्चे की बात करें तो ये भी इस तरीके से नहीं नजर आता था जिस तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये जो घटना हुई है इससे पूरे आस पड़ोस छोड़िए, ये पूरे लखनऊ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही इस घटना का पूरा जिस तरीके से ये घटना हुई है, लोग इसको सुनकर दहशत में है। क्योंकि पबजी गेम सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है। अगर बात करें हम, नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये गेम बनाया गया, लेकिन और आजकल नॉर्थ कोरिया के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, नए नए गेम्स बना रहे हैं। एक बड़ा सिंडिकेट है बिजनेस का, उनको सिर्फ फायदा दिखता है, उस गेम का कितना असर लोगों पर पड़ रहा है उससे उनको कोई वास्ता नहीं है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, शीला जुड़ गई हैं कानपुर से। शीला जी, अपनी राय आप देख सकती हैं। हेलो जी शीला जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकती हैं। जी मुझे शायद उनका कनेक्शन नहीं हो पाया हमसे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे लखनऊ की एक ऐसी घटना की जहां पर एक नाबालिग के द्वारा अपनी मां की हत्या कर दी गई, वजह गेम खेलने से मना किया गया। तो कुल मिलाकर जो पेरेंटल कंट्रोल है वो होना चाहिए। आपको वॉच करना है कि बेटा कर क्या रहा है, ज्यादा दबाव मत बनाइए, लेकिन एक रूल्स बताइए कि कैसे क्या करना है। जैसे आप डाइट बैलेंस की बात करते हैं वैसे डिजिटल बैलेंस होना भी बहुत आवश्यक है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा, तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा, राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोदी जी। माने पीएम नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है अम्मा। देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकट से अनुभव किया है, और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार है। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। I
परमात्मा को कोई सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे संकट में हमारा सहायक होता है। प्रिय मित्रों, एक माँ थी जिसका नाम था पुतली बाई। उसके एक बेटा हुआ तो एक सहेली आई और माँ ने पूछा कि मेरा भगवान ने मुझे पुत्र रत्न दिया है, मैं इसे महान बनाना चाहती हूँ, तो सहेली तू बता कि इसको कैसे महान बना सकती हूँ। तो उसने कहा कि तो बहुत आसान है। बोले आसान है? बोले हाँ, कैसे? अरे किसी महान से दोस्ती करा देना, तेरा बेटा में महानता के गुण आ जाएंगे तो तेरा बेटा भी महान बन जाएगा। तो माँ बोली कि महान व्यक्ति कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ तलाश करने जाऊँ, और कहीं मिल भी गया तो अपनी नौकरी छोड़ के या अपना व्यापार छोड़ के मेरे गांव में क्यों आएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, वो दोस्ती करने के मेरे बच्चे से क्यों आएगा। तो सहेली बोली कि देख, यह तू इस संसार का सब